तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हो चुके हैं फाइनली कंफर्म ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिए अनाउंसमेंट कि रोमन रेंस किस स्मैकडाउन के एपिसोड में करेंगे अपनी वापसी एंड हमें सब कुछ पता चल चुका है। मैंने आपको शायद याद होगा बताया था कि रोमन रेंस साल की स्टार्टिंग कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि बिल्कुल एंड में आएंगे वो 2023 के। अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंसमेंट कर दी है। रोमन रेंस को सबसे पहले कंफर्म करा गया है 15 दिसंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एंड ये होने वाला है रेक्स सेंटर इन ग्रीन बे से। खैर इससे हमें क्या मतलब कहाँ से भी हो, 15 दिसंबर जो है बताई जा रही है डेट की रोमन रेंस वापस आएंगे, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है, मुश्किल से 2 हफ्ते बाद। इसके बाद 5 जनवरी के रोमन रेंस कंफर्म है रॉजर्स एरेना से एंड देन है 19 जनवरी के लिए। तो 15 ऑफ दिसंबर, 5 ऑफ जनवरी एंड 19 ऑफ जनवरी, इन तीनों डेट्स के लिए रोमन रेंस अभी के हिसाब से अनाउंस करे गए, यानी कि 2 हफ्ते बाद आपको ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि 15 के बाद 5 जनवरी को सीधा एडवर्टाइज्ड है, तो फिर से ब्रेक होगा कहीं ना कहीं एंड उसके बाद रोमन रेंस थोड़े एक्टिव होंगे अच्छे खासे रॉयल रंबल फ्यूड के लिए। तो अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि रोमन रेंस इन एपिसोड्स में आने वाले हैं। तो अनाउंसमेंट काफ़ी मैसिव थी क्योंकि रोमन रेंस को लेकर एंड हमेशा रोमन रेंस की अनाउंसमेंट मैसिव ही होती है, स्पेशली जब फैंस उनको देखना चाहते हैं टेलीविजन पे, तो एंड डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को तरफ आती है। तो अभी के हिसाब से ये रही अनाउंसमेंट। अब मेरे अकॉर्डिंग तो देखो भाई, अगर 15 को आ रहे थे रोमन तो हर एपिसोड में आना चाहिए था, लेकिन हर एपिसोड में कहाँ ही आते भाई। रोड टू रेसलमेनिया में भी ये वाली चीज़ जब नहीं हो पाई तो अभी तो कहाँ से होगी। देखते हैं आखिर रोमन कितना अटेंड करते हैं कितना नहीं करते हैं इस साल के रोड टू रेसलमेनिया को। मेरे हिसाब से अगर ये टाइटल रन, ये टाइटल रेन एंड होने वाली है रोमन की, तो देन हर एपिसोड में रोमन को प्रेजेंट होना चाहिए ताकि फैंस उसको अच्छे से देखें, अच्छे से सीक इन करेंगे। हाँ भाई ये टाइटल रेन थी, हमने बहुत इंजॉय करा। ऐसा नहीं हो कि एब्सेंट रहे उसके बाद आके हार गए, तो ये बहुत ही अलग हो जाएगी भाई, भयंकर सी चीज़ जो कि रोमन रेंस के फैंस हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डैमियन प्रिस्ट को लेके अपडेट एक निकल के सामने आ रही है। अच्छा काफ़ी सारी अपडेट्स है वैसे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि कल तीसरी वीडियो नहीं आई थी, वो रह गई थी, तो अभी मैं आपको एक ही वीडियो में कंबाइन करके सब बता दे रहा हूँ। डायमंड प्रिस्ट जो है मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं अगर कहीं पे, तो वो होगा मंडे नाइट रॉ। बताया जा रहा है कि पेपर व्यूज में अटेम्प्ट तो कर रहे हैं डायमंड प्रिस्ट, लेकिन एक्चुअली में जो फाइनल कैश इन होगा वो होगा मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। अब ये कैश इन होगा कब पहले तो ये पता ही नहीं है, मतलब चैंपियन कह रहा हूँ, चैंपियन बनने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है वैसे तो, लेकिन हाँ मनी इन द बैंक कब जीते थे डायमंड प्रिस्ट आप देख लो, अभी तक कैश इन नहीं हुआ एंड बार बार अटेम्प्ट भी करते हैं लेकिन कभी भी इनका कैश इन हो ही नहीं पाता है। सक्सेसफुल तो छोड़ो, ये पूरा कैश इन भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी रहते हैं कि भाई ये मनी इन द बैंक MITB की कैसी बुकिंग चल रही है। कोई भी मनी इन द बैंक जीतता है तो उसके साथ सेम चीज़ ही होती है, मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की प्रेस्टीज कहीं ना कहीं चली गई है एंड आई एग्री टू दिस, मतलब ये बिल्कुल सही बात है। तो अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि पेपर व्यू में तो शायद से कैसे नहीं होगा, किसी रैंडम मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको ये कैसे जरूर से देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि WWE TLC को लेके। तो WWE TLC क्या अगले साल हमें देखने को मिलेगा? चांसेस अच्छे खासे कि WWE अगले साल कर सकती है TLC एंड वो भी सऊदी अरेबिया से। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली में WWE ने वैरायटी लाना चालू करी है सऊदी के शोज़ में, नहीं तो पहले क्राउन जूल, सुपर शोडाउन, बस यही 2 इवेंट्स होते थे, हर साल यही होते थे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत वैरायटी आई है। हमने देखा एलिमिनेशन चेंबर भी हुआ सऊदी में, अभी माना जा रहा है कि TLC भी आपको देखने को मिल सकता है अगले साल। अच्छा इस साल हमने देखा था कि पे बैक वापस आया, फास्ट लेन वापस आया, तो कुछ PLEs WWE वापस से लाके ट्राई कर रही है। TLC को लाना पड़ेगा, TLC थोड़े टाइम से एब्सेंट है इस साल, तो वैसे होना चाहिए था, दिसंबर में टाइम था लेकिन नहीं हो रहा, तो अगले साल आपको TLC देखने को मिल सकता है, मे बी चांसेस अच्छे खासे एंड प्रोबेबली ये सऊदी अरेबिया से हो सकता है। जस्ट लाइक इस साल WWE फास्ट लेन लेकर आई, अगले साल TLC लेकर आएगी, तो बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया कुछ फ्रंट रनर्स में से एक है। आगे बढ़ते हैं गैस, सैंटोस एस्कोबार की बात करते हैं। तो सैंटोस एस्कोबार ने वार्न करा है वाइपर रैंडी ऑर्टन को, बस तो रैंडी ऑर्टन को जो एडवर्टाइज करा है WWE ने, भाई उसमें जो रेंडर डाली है ना बहुत भयंकर लग रही है, आप लोग देख सकते हो कि रेंडर। बाकी क्या वार्न करते हैं सैंटोस एस्कोबार, रिसेंटली बम्प वाले शो पे आते हैं सैंटोस एंड यहाँ पे जो है रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं, कहते हैं कि देखो भाई एक लेजेंड तो ऑलरेडी मैं टिर आ चुका हूँ स्मैकडाउन से, अगर तुम स्मैकडाउन में आ रहे हो तो थोड़ा संभल कर आना क्योंकि तुम्हें भी मैं वैसे ही टिरकाऊंगा, तुम्हारा भी यही हाल करने वाला हूँ। यानी कि कह रहे हैं कि जिस तरीके से रे मिस्टीरियो को इंजर्ड करके इन्होंने एक तरीके से भगा दिया, उसी तरीके से
रैंडी ऑर्टन का भी हाल करेंगे। हालांकि रैंडी ऑर्टन खुद इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, लेजेंड किलर हैं, बट कहते हैं सैंटोस एस्कोबार कि मैं इस चीज़ को करूँगा अब तुम्हारे साथ। तो ये कुछ कहना सैंटोस एस्कोबार का, कहते हैं कि अगर आ रहे हो तो संभल कर आना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं हूँ। तो ये कहना है एस्कोबार का, एंड ये एक तरीके से रैंडी ऑर्टन को ओपन वार्निंग, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। इसका पता नहीं रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर नहीं, बाकी अभी के हिसाब से इन्होंने तो यही कुछ बोला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सोलो सिकोआ को लेकर। तो सोलो सिकोआ को लेकर छोटी सी अपडेट है, शायद ये मैंने पहले आपको दी भी है कहीं, कि सोलो सिकोआ एक सिंगल्स मैच के अंदर होने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। हालांकि ये कंफर्म है, ये नो ब्रेनर है, मतलब इसे बताने की जरूरत है ही नहीं। सोलो सिकोआ का स्पॉट होगा ही होगा पक्का रेसलमेनिया के अंदर। एंड अगर देखो तो सारे के सारे ब्लड लाइन मेंबर्स कुछ हाई प्रोफाइल मैचेस में ही होने वाले हैं। जे वर्सेस जिमी ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल मैच है, रोमन वर्सेस कोडी ऑलरेडी काफ़ी मैसिव मैच है, एंड वो मेन इवेंट भी होगा नाइट 2 का। सोलो सिकोआ का भी शायद एक मैसिव मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो, उनके लिए भी चांसेस हैं कि वो भी एक सिंगल्स मैच के अंदर ही जाए। एंड अगर इनका भी एक मैसिव मैच हो जाता है तो सारे के सारे ब्लड लाइन मेंबर्स आपको मैसिव मैचेस में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर। अगर मैसिव नहीं भी होता है तो भी एक सिंगल्स मैच के अंदर सोलो सिकोआ रेसलमेनिया में कम्पीट करेंगे, ये कुछ बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो सीएम पंक ने टारगेट करा है डोमिनिक मिस्टीरियो को, एंड डोमिनिक मिस्टीरियो ने करा है इसके ऊपर रिएक्ट। अब डोमिनिक मिस्टीरियो को भाई सबके सब टारगेट करते हैं, कोई नहीं छोड़ता है। सब मुश्किल नहीं हो कि डोमिनिक किसी से बचे हुए हो, सब ट्रोल करते हैं डोमिनिक को। तो क्या हुआ कि सीएम पंक अभी कुछ टाइम पहले एक स्टोरी पोस्ट करते हैं कल रात को, एंड यहाँ पे फोटो पोस्ट करते हैं, अपने पुराने थ्रोबैक फोटो डालते हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्रोमो कट कर रहे होते हैं मिस्टीरियो फैमिली के अगेंस्ट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे रे मिस्टीरियो है एंड उधर डोमिनिक है। तो डोमिनिक के ऊपर इशारा कर रहे होते हैं सीएम पंक, एंड यही फोटो उठा के पोस्ट कर देते हैं। अब इसके ऊपर जो है रिएक्शन आता है डोमिनिक का भी। डोमिनिक कुछ ये करते हैं, फोटो में थोड़े चेंजेस करते हैं, सेम फोटो है रे मिस्टीरियो के ऊपर, एंड अपनी मॉम अपनी बहन के ऊपर क्लाउन वाली इमोजीज लगाते हैं। सीएम पंक के ऊपर वो बर्थडे वाली टोपी लगा देते हैं, एंड अपने आप को सिंपल रखते हैं जैसे वो है, एंड उसके बाद नीचे कैप्शन, छोटा सा कैप्शन एक मिडल फिंगर का। तो इस तरीके से डोमिनिक ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया है। एट द फर्स्ट प्लेस आखिर सीएम पंक ने ऐसा क्यों करा था, क्वेश्चन मेरा ये है। बाकी देखते हैं आगे कुछ है इसके लिए प्लान्स या फिर बस ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी फाइनल एंड सबसे मैसिव स्टोरी के बारे में। सीएम पंक वर्सेस स्टोन कोल्ड, ये वाला ड्रीम मैच आपको देखने को मिल सकता है अब बहुत ही जल्दी। एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यूई इसके लिए बहुत ही पागलपंती से प्लानिंग कर रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि ये वाला मैच हम किसी भी कंडीशन में कराएं। सीधा आपको अपडेट बताता हूँ, फाइटफुल की अपडेट है। Upon Punk's return to WWE, several in the company were pushing for the possibility of CM Punk versus Stone Cold Steve Austin, with many people and even optimistic it could finally happen. So much so that Punk had even had discussions about the possibility. तो बताया जा रहा है कि पंक के रिटर्न के बाद बहुत सारे लोगों ने कंपनी के अंदर पुश करा है CM Punk और स्टोन कोल्ड के ड्रीम मैच के लिए। उन्हें होप से कि ये वाला मैच हो सकता है, एंड इवन CM Punk से बात भी करी है इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में। ऑल्सो हमने देखा कि स्टोन कोल्ड वापस भी आ चुके हैं, एक तरीके से वो रेसल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। केविन ओवेंस के साथ एक अच्छा ही मैच दिया था उन्होंने रेसलमेनिया 38 के अंदर, तो ये मैच काफ़ी पॉसिबल है, एंड फैंस काफ़ी टाइम से देखना चाह रहे थे, जो कि कभी लगता नहीं था कि होगा, लेकिन अभी इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड पक्का आपको एक दिन देखने को मिलेगा, मे बी इवन एज क्लोज एज रेसलमेनिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रेसलमेनिया में हो जाएगा, नॉट श्योर, क्योंकि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी बुक्ड दिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये आपको पक्का जो है देखने को मिलेगा मैच फॉर श्योर, स्टोन कोल्ड वर्सेस CM पंक। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।